बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुशफिक ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड की 5वीं क्लास की बात करेंगे और 5वीं क्लास में हम ऑटोकैड कमांड सर्कल के मतलब बात करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि सर्कल कितनी किस्म के हैं और इसको हम किस किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले हस्बे रिवायत अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो पर। जी दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो है ऑटोकैड वो ओपन होना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। इसमें होम बटन में आप देखिए, यहाँ पर होम बटन में एक लाइन है, पॉलीलाइन है और उसके बाद सर्कल है। हमने लाइन और पॉलीलाइन के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इसके बारे में वीडियो को तफसील से जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक इसका आ रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सर्कल के मतलब। उसके लिए हमने क्या करना है, उसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे सर्कल की इकसाम कितनी है। तो मेरे पास जो है वहाँ यहाँ पर सर्कल की जो एग्जाम है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मेन किस्म है, जो मेन सर्कल है वो है जी सर्कल सेंटर रेडियस। तो आप इसको ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये पहला जो है वो सर्कल सेंटर रेडियस है और इसकी टोटल 6 कमांड्स है। 6 किस्म के सर्कल्स आप यूज़ कर सकते हैं, 6 किस्म के सर्कल जो है वो आप लगा सकते हैं। सबसे पहले सेंटर रेडियस, दूसरा सर्कल है जी सेंटर डायमीटर, तीसरा सर्कल है जी 2 पॉइंट्स और फोर्थ नंबर पे है जी 3 पॉइंट्स। उसके बाद 10-10 रेडियस है और उसके बाद 10-10-10 है। इसमें हम सबसे पहले सेंटर रेडियस की बात करेंगे। सेंटर रेडियस जो है वो आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, आप ड्रॉप डाउन में से भी ले सकते हैं और सर्कल वैसे क्लिक करके भी ले सकते हैं। और इसमें जो मेन है वो C प्रेस करेंगे और सर्कल आपका जो है वो गाइडेंस ओपन हो जाएगा, वहाँ पर सर्कल की ऑप्शन आ जाएगी। तो आप इस तरह से भी सर्कल लगा सकते हैं। तो इसका प्रॉपर सर्कल लगाने का तरीकाकार जो है वो ये है कि हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की। लाइन मैं यहाँ पर किसी भी साइज़ की लगा लेता हूँ। लाइन आपने किसी भी साइज़ में लगा लेनी है। फर्ज करें मैं 1000 मिलीमीटर की लाइन मैंने लगा ली, ठीक है। उसके बाद अभी हम C प्रेस करते हैं और सर्कल का लगाते हैं। अभी आप देखें यहाँ पर ये गाइडेंस में इसको दिया है स्पेसिफिक सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल R, ठीक है। ये हम इसका सेंटर पॉइंट बताएंगे। तो मेरे पास ये आर्थो ऑन है, ये इसका सेंटर पॉइंट आ चुका है। हम इसको यहाँ पर क्लिक करके अभी हम देंगे इसको रेडियस। तो दोस्तों रेडियस जो देने के लिए रेडियस जो है वो मैं इसका 50 मिलीमीटर दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। तो अब देखें यहाँ पर जो है वो 50 मिलीमीटर का रेडियस जो है वो लग चुका है। रेडियस मीन्स मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ कि रेडियस मीन्स क्या होता है। एक सर्कल का 1/4 हिस्से को हम रेडियस कहते हैं। मीन्स के यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है वो होगा डायमीटर, जो कि हम अपनी नेक्स्ट जो कमांड जो है उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो सेंटर पॉइंट से लेकर दूसरे एंड पॉइंट तक का जो फासला है इसको हम कहेंगे रेडियस। तो ये हमारा एक रेडियस है। इसका हल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम चलते हैं दूसरी कमांड की तरफ। सेंटर रेडियस के बजाय अब हम आएंगे सेंटर डायमीटर। हम सेंटर डायमीटर पर क्लिक करते हैं और मेरे पास जो सेंटर डायमीटर जो है वो विजिबल हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर सेंटर से लेकर और अभी हम इस तरफ को 50 मिलीमीटर का, जो कि ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है वो 50 मिलीमीटर रेडियस का था और ये है जी 50 डायमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइडेंस भी आ रही है जी कि सर्कल के स्टार्टिंग पे और सर्कल के एंडिंग पे। मींस के सेंटर पॉइंट से नहीं, सर्कल के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से नहीं, सर्कल के आउटर साइड पे इसकी जो गाइडेंस है वो भी आप देख सकते हैं आ रही है। यहाँ पर ये वाली जो है वो गाइडेंस आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें 50 मिलीमीटर का हमने डायमीटर देना है। तो मैंने 50 मिलीमीटर का डायमीटर दिया तो मेरे पास जो है वो सर्कल 50 मिलीमीटर जो डायमीटर है उसमें इसका
रेडियस जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अगर हम इसको रेडियस में लगाते तो पहले वाला जो था मीन्स के ये वाला जो था यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है इसको डायमीटर बोलेंगे, और ये रेडियस जो है ये सर्कल जो है यहाँ से यहाँ तक का जो है वो फासला 50 मिलीमीटर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दोबारा से लगा कर दिखाता हूँ। इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अभी हम दोबारा से सर्कल सेंटर सर्कल रेडियस हम यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ जनाब, यहाँ से यहाँ तक हम 50 मिलीमीटर का मैंने जो ऑलरेडी लगाया हुआ, तो मैं दोबारा से लगाता हूँ। तो इसको करूँगा मूव। तो मूव करने के लिए आपकी ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि इसको हम यहाँ पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये 50 मिलीमीटर यहाँ पर और 50 मिलीमीटर यहाँ पर। फिर हम यहाँ से एक सर्कल लगाते हैं जी, यहाँ से 50 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आप देखें आउटर साइड पे जो है वो पॉइंट नज़र आ रहे हैं कि ये आप यहाँ से यहाँ तक का जो साइज है वो 50 मिलीमीटर दे रहे हैं। तो मैंने इसको दिया और फिर मैं इसको यहाँ से मूव कर देता हूँ, और मूव करने के लिए मैं यहाँ से इसको यहाँ पर मैंने मूव कर दिया। अभी आप देखें ये मेरे पास ये जो सर्कल्स हैं ये लग चुके हैं। ये 50 मिलीमीटर रेडियस में है और ये 50 मिलीमीटर डायामीटर में मेरे सर्कल हैं। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा वो रेडियस वाला ही होगा, बाकी भी होंगे लेकिन वो इतने नहीं जितने ये होगा। तो उसके अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेडियस की तरफ। वो कौन सा है जी, नेक्स्ट सर्कल जो है वो है जी 2 पॉइंट का। तो उसका हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट का जो सर्कल है उसको हम यहाँ पर लाइन जो है वो एक और यहाँ पर साइड पे ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाली लाइन यहाँ तक, और उसके बाद मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर मैंने फासला छोड़ के लाइन जो है वो लगा ली। अभी हम 2 पॉइंट वाला जो है वो मतलब कि 2 पॉइंट वाला सर्कल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, मैंने इसको क्लिक किया। तो इसमें हमें ये नहीं मालूम कि इसका जो रेडियस है या डायमीटर है वो कितना है। तो हम उसको नहीं जानते तो उसको हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे सर्कल 2 पॉइंट। तो उसका एक पॉइंट यहाँ पर इस एज पे होगा और दूसरा इस एज पे होगा, ठीक है। और हम इसको यूज करेंगे। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर से मैं इसको क्लिक करके ये जो स्टार्ट एंडिंग पॉइंट है यहाँ तक क्लिक करूँगा। इसमें मुझे नहीं मालूम कि इसका जो रेडियस या डायमीटर जो रेडियस कितना है या डायमीटर कितना है। तो ये बगैर डायमीटर के सिर्फ 2 पॉइंट की वजह से ये मेरा सर्कल जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट अपने सर्कल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सर्कल जो है वो होगा हमारा 3 पॉइंट का। 3 पॉइंट का सर्कल जो है उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। यहाँ पर 3 पॉइंट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं इसको लाइन को लगाता हूँ। लाइन को लगाने के लिए यहाँ पर मैं इसका लाइन एक ड्रॉ कर लेता हूँ ऊपर। मैंने ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर ली, मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको डिलीट किया। अभी हम 3 पॉइंट्स वाला सर्कल जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये देखिए ये 3 पॉइंट वाला सर्कल है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद 3 पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये जो सर्कल है वो 3 पॉइंट से आगे। इसमें भी वही चीज़ है कि जी हमें 3 पॉइंट का मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि 3 पॉइंट होंगे तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर है एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। तो दोस्तों ये हमारे 3 पॉइंट है। इसमें हमें नहीं मालूम कि इसका साइज़ क्या है, इसका जो रेडियस है वो क्या है। तो लेकिन ये 3 पॉइंट में हमारा एक्यूरेट जो सर्कल है वो लग चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी जो सर्कल की जो 4 नंबर पे सर्कल है उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अभी हम चले जाते हैं जी 5वें नंबर जो सर्कल है उस पर 10 10 10 है।
तो इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से पॉइंटर रखेंगे तो थोड़ी देर बाद 10 रेडियस पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है जी, ये देखें दो एज का यानी कि दो सर्कल्स के एज का साथ में होना ज़रूरी है, यानी कि दो सर्कल्स के एज जो है उसका मालूम होना ज़रूरी है, उसको हम 10 रेडियस बोलेंगे। तो उसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए मैं इस पे एक सर्कल और ड्रॉ करता हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया यहाँ पर। तो मेरे पास ये जो दो रेडियस हैं ये बन चुके हैं। अभी मैं क्या करूँगा, 10 रेडियस वाला जो है वो मैं इस पे ड्रॉ करूँगा। तो उसके लिए मैंने इस पे 10 रेडियस पे क्लिक किया। हम इसको दो पॉइंट जो है वो टेंजेंट 2 पॉइंट टेंजेंट देंगे। ये मैंने टेंजेंट 2 पॉइंट दे दिए। ये स्पेसिफिक सेंटर पॉइंट एंड पॉइंट ये आ गया जी। ये हमारा जो है वो सर्कल लग चुका है कि 2 पॉइंट हमने दे दिए हैं। अब मैं इसको दोबारा से आपको ड्रॉ करके देता हूँ 10 रेडियस। तो मैंने यहाँ से यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर उसने दे दिया जी स्पेसिफिक पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट टेंजेंट। तो ये मेरा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ फर्स्ट टेंजेंट है। उसके बाद है जी ये मेरा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड टेंजेंट। ये अभी हम इसको 50 नहीं, मैं इसका 90 का जो रेडियस है वो दे देता हूँ। तो मेरे पास ये देखिए मैंने 90 का रेडियस दिया। तो यहाँ पर से इस पे और इस पे टेंजेंट दोनों मौजूद हैं। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से इसको जूम किया तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट और ये सर्कल दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जो दूसरा है वो भी इसी तरह है जी। ये सर्कल और ये सर्कल के पॉइंट जो है वो आपस में एज में टच कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं जी 10 रेडियस, क्योंकि इसका हमें रेडियस मालूम था और वो हमने इसको दिया और इसने इसको ड्रॉ कर दिया। अभी जो 6th नंबर पे है वो है जी 10 टेंजेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि 3 सर्कल के जो है वो 3 पॉइंट जो है वो आपको मालूम होने चाहिए, तो आप अपना रेडियस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ जी, ये मेरे पास एक लाइन है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ। मैंने मूव कमांड लगाई, ये मेरे पास मूव हो चुका है। और यहाँ पर देखें ये 3 टेंजेंट है, तो इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने यहाँ पर सर्कल को पहले मैं इसको जूम कर लूँ, मैं आपको क्लियर करके दिखा दूंगा। तो ये 10 टेंजेंट पे इस पे मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास जो है ये एक टेंजेंट है, ये दूसरा टेंजेंट है और ये तीसरा टेंजेंट है। तो अभी अब देखें दोस्तों, मैंने 3 टेंजेंट इस पे इस्तेमाल किए हैं। तो मेरे पास जो है वो सर्कल एक एक्चुअल साइज का सर्कल जो है वो बन चुका है। तो इस तरीके कार से आप सर्कल कमांड को इस्तेमाल में ला सकते हैं किसी भी जगह पर। तो उसके लिए आप ये तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर वाला सर्कल ही इस्तेमाल होता है। बहुत कम जो सर्कल है वो 2 पॉइंट 3 पॉइंट और 10 रेडियस 10 टेंजेंट का इस्तेमाल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।